बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, पार्टी हो या कोई भी सेलिब्रेशन, केक के बिना अधूरा लगता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा आसानी से बनने वाला केक, जिसके लिए आपको ना तो फैंसी मेजरमेंट कप की जरूरत पड़ेगी, ना कोई मोल्ड, ना कोई टिन और ना ही ओवन या कढ़ाई की। वाह, कितना जबरदस्त, कितना अच्छा ये हमारा चॉकलेट केक बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और कितना बड़ा फुला फुला से ये बनकर तैयार हुआ है। मस्ट ट्राई करने वाली रेसिपी है। इसका लुक, इसका टेक्सचर आप देख ही सकते हैं, जबरदस्त। आप देख सकते हैं इसके ऊपर की जाली, इसका स्पॉन्जीनेस कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो हाय फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका रे किचन में स्वागत करती हूँ। चलिए बहुत ही टेस्टी सा आज हम चॉकलेट केक बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे गैस पर ना मैंने एक तवा लिया है। आप कोई भी पुराना सा तवा जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तवे को एकदम धीमी आंच पे हमें ना सबसे पहले जो है प्रीहीट करके ले लेना है। बस ये एक छोटी सी तैयारी है जो हमें सबसे पहले कर लेनी है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ और यहाँ पे देखिए अब मैंने लिया है बाउल और इसमें हम डालेंगे पाव कप चीनी। चीनी को जो है मैंने मिक्सी के जार में अच्छे से ग्राइंड करके ले लिया है। अब इसमें हम ना 1/4 कप ही पिघला हुआ घी डालेंगे। अच्छा, अगर आपको घी का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसमें किसी भी तरह का कोई तेज वाला जो स्मेल होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पे तेल घी के बदले बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर वाला आपको बटर यहाँ पे लेना होगा। घी डालने से क्या होता है ना, हमारा जो केक है वो बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट बनता है। अच्छा परफेक्ट केक बनाने के लिए सभी चीजों का जो मेजरमेंट है ना, वो सही से करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप जो भी इंग्रेडिएंट है वो सही मेजरमेंट से ही ले लीजिए। उसके लिए आप कोई भी कटोरी, कप जो भी है वो सेट कर सकते हैं। तो देखिए इसे बढ़िया से मैंने फेंट लिया है। चलिए अब हम यहाँ पे आधा कप जितना कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। आपके पास अगर कंडेंस मिल्क ना हो तो आप यहाँ पे जो चीनी है ना उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दें। तो मैंने यहाँ पे पाव कप चीनी लिया है और आधा कप मैंने यहाँ पे जो है कंडेंस मिल्क लिया है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप डायरेक्ट चीनी जो है कम से कम 3/4 से 1 कप ले सकते हैं। तो जो सारे इंग्रेडिएंट है उसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध। अच्छा, दूध जो है वो बिल्कुल भी कच्चा नहीं लेना है, ना ज्यादा गर्म लेना है और ना ही ज्यादा फ्रिज से निकला हुआ ठंडा लेना है। और दूध के साथ इसे अच्छे से मिला देना है। रूम टेम्परेचर वाला ही दूध का इस्तेमाल करना है। तो ऑयल, घी, दूध, मतलब जो भी सारे हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं ना, इसे ना वेट इंग्रेडिएंट कहते हैं, यानी कि गीले इंग्रेडिएंट कहते हैं। तो केक में ना 2 तरह के इंग्रेडिएंट होते हैं। एक होता है ड्राई इंग्रेडिएंट और दूसरा होता है वेट इंग्रेडिएंट, यानी एक सूखा इंग्रेडिएंट और दूसरा गीला इंग्रेडिएंट। तो यहाँ ना सबसे पहले हम वेट इंग्रेडिएंट यानी गीली वाली जो चीज़ें हैं ना, उनको अच्छे से मिक्स करके तैयार कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं और अब बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट की, यानी कि सूखे इंग्रेडिएंट के लिए। तो यहाँ पे अलग से देखिए मैंने फिर से एक बाउल ले लिया है और साथ में मैंने ली है छलनी। अब इसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे। तो यहाँ पर आज का जो केक है मैं मैदे से बना रही हूँ। आप चाहो तो इसकी जगह पे गेहूं का आटा या सूजी भी ले सकते हैं। इसी के साथ 4 बड़े चम्मच हम यहाँ पे कोको पाउडर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो केक है ना मैं चॉकलेट फ्लेवर में बना रही हूँ। आप चाहो तो सिंपल वेनिला वाला जो केक होता है या कोई भी अलग फ्लेवर का आपका पसंद है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, और आप चाहो तो कोको पाउडर को स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और इसी के साथ मैं आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर भी डाल रही हूँ। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर और ये बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसके बदले ना 1 पैकेट जो इनो का आता है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी ड्राई इंग्रेडिएंट जो है हमने छलनी में ले ली है और इसे बढ़िया से छान कर लेना है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालने से क्या होता है, केक हमारा बहुत ही बढ़िया से फूलता भी है और अच्छा खासा सॉफ्ट बनता है। छानकर इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि एक तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होते हैं और दूसरा ये अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। तो बस इस तरह से देखिए सारा मैंने अच्छे से छान लिया है। तो ये बिल्कुल देखिए अब तैयार हो चुका है। तो ड्राई इंग्रेडिएंट भी हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो अब दोनों बेसिक तैयारी हमारी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वेट इंग्रेडिएंट है यानी जो गीला वाला इंग्रेडिएंट है उसमें हमको ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है और अच्छे से इसका एक बैटर तैयार करना है। तो इसे हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्सचर को डालेंगे और इसे अच्छे से फेंटते जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा दूध हो या जो भी चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की है वो सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर वाली होनी चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। साथ ही जो बेकिंग पाउडर है और जो बेकिंग सोडा है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसको भी आपको ठीक से डालना है, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वरना क्या होता है ना कि केक जो है ना अच्छे से फूलता नहीं, अच्छे से बेक नहीं हो पाता है। और केक को हमें बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंटते जाना है। इस तरह से मिक्स करेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ना ज़्यादा समय लगेगा।
इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और बैटर जो है एकदम बढ़िया सा स्मूथ सा क्रीमी सा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर कहीं भी आपको लगे कि ये बैटर थोड़ा गाढ़ा सा है, एकदम रिबन की तरह नहीं बन रहा है, तो आप थोड़ा बहुत दूध और इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे इस तरह के कई सारे केक जो है उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके उन रेसिपी का भी मजा ले सकते हैं। वैसे मुझे ना चॉकलेट केक ज्यादा पसंद है। आपको खाने में कौन सा केक पसंद है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वाओ, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ना। तो अब हम इसमें फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे वेनिला एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसके कुछ बूंदे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और जो ड्राई फ्रूट्स वाला केक है ना वो भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से एक चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और कट एंड फोल्ड वाला जो मेथड है ना उसका इस्तेमाल करेंगे और इसे इस तरह से मिक्स करना है और फोल्ड करना है, मिक्स करके कट करके फोल्ड करना है। इस तरह का मेथड इस्तेमाल करके इसे मिक्स करते जाएंगे। जब आप इस तरह का कट एंड फोल्ड वाला मेथड इस्तेमाल करते हो ना तो होता ये कि केक में एयर बन जाती है, जिसकी वजह से आपका जो केक है बढ़िया सा स्पंजी और जालीदार बनकर तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का ये जो बैटर है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है ना, एकदम स्मूथ सा क्रीमी सा रिबन टाइप होना चाहिए आपका बैटर। इसी तरह का कंसिस्टेंसी वाला ही बैटर आपको बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज का जो केक है ना मैं कुकर में बनाने वाली हूँ। तो जो कुकर का ढक्कन होता है वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि इसका जो ये रबड़ है जो अंदर लगा होता है और जो ऊपर की सीटी है ये दोनों हमें निकाल देनी है। दोनों का इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए मैंने दोनों निकाल दिए। तो जो रोटी रैप करने वाला पेपर आता है या जो बटर पेपर होता है ना उसका इस्तेमाल हमें करना है। उसे मैंने कुकर के साइज का कट कर लिया था। तो इस तरह से चारों तरफ से और सेंटर में इसे रख कर हमें लगा लेना है। एजेस पे भी हमें ये पेपर जो है लगा लेना है ताकि डीमोल्ड करने में आसानी हो। ऊपर से हम हल्का सा तेल लगा लेंगे। अगर आपके पास इस टाइप का पेपर ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल जो ऑयल होता है वो आप लगा लीजिएगा। उसके बाद जो मैदा वगैरह होता है ना वो थोड़ा सा डस्ट कर लीजिएगा, या फिर आप चाहो तो किसी भी व्हाइट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर आप तेल लगाकर उसे ऐसे बटर पेपर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल बटर पेपर की तरह ही काम करता है। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है कुकर। अब बैटर बनने के बाद बिना देर करते हुए फटाफट हम कुकर जो हमने रेडी करके रखा है उसमें ये सारा बैटर ट्रांसफर कर लेंगे। आज हम डायरेक्ट कुकर में केक बना रहे हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसमें डाला हुआ है। मैं यहाँ पे कोई भी मोल्ड या डिब्बे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे मोल्ड में, डिब्बे में या केक टीन आता है ना उसमें भी इसे बेक कर सकते हैं। अब इसका ढक्कन इसे लगा देते हैं बढ़िया से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तवा हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ था वो भी अच्छा सा गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखिएगा। अब जो कुकर है आपको डायरेक्ट गैस पे नहीं रखना है, बल्कि इस तरह से आपको तवे के ऊपर रखना है और कम से कम 35 से 40 मिनट तक इसे बेक होने के लिए छोड़ देना है। और सबसे ज़रूरी बात कि आपको बार बार केक को खोलकर चेक नहीं करना है। ऐसा करोगे तो आपका जो केक है एक तो अच्छे से फूलेगा नहीं और इसमें ना जो हीट बनती है वो अच्छी तरीके से नहीं बनेगी, तो केक भी आपका अच्छे से बेक नहीं होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि 40 मिनट तक मैंने बिल्कुल केक को हाथ नहीं लगाया हुआ है। अब चलिए चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि केक कितना बढ़िया फुला हुआ है, ज़बरदस्त खुशबू पूरे किचन में फैल गई है। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं जो छुरी है वो बिल्कुल क्लीन निकली है, इसमें बिल्कुल भी बैटर चिपका नहीं है, यानी केक जो है बिल्कुल अंदर तक अच्छे से पक चुका है। अगर इसके ऊपर थोड़ा बहुत बैटर चिपका रहे या आपको गीला लग रहा होगा तो इसे और 5 मिनट के लिए आप बेक कर सकते हैं। तो मेरा तो केक बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो अब आप इसे पूरी तरह से ठंडा करने के बाद डीमोल्ड कर सकते हैं, पर मेरे घर में बिल्कुल भी किसी से रुका नहीं जा रहा है तो मैं फटाफट इसे डीमोल्ड कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से जो केक है हमारा बाहर निकल आ गया है। और कुकर भी देखिए अंदर से एकदम क्लीन है, वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर हमने बटर पेपर लगाया था, जिसकी वजह से ये आसानी से डीमोल्ड हो जाता है बिना किसी मुश्किल के। वाह, कितना ज़बरदस्त, कितना अच्छा ये हमारा चॉकलेट केक बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और कितना बड़ा फुला फुला से ये बनकर तैयार हुआ है। मस्ट ट्राई करने वाली रेसिपी है। इसका लुक, इसका टेक्सचर आप देख ही सकते हैं। फिर आप चाहो तो मन चाहे आइसिंग करके इसे ना ब्लैक फॉरेस्ट की तरह सजा सकते हैं, न्यूट्रेला केक की तरह या डार्क चॉकलेट की तरह आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे चाहे वैसे आप इसे सजा सकते हैं। ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं इसके ऊपर की जाली, इसका स्पॉन्जीनेस कितना बढ़िया लग रहा है ना। आप इसे एज इट इज़ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। इतना बढ़िया बना है, टेस्टी यम्मी सा ये केक एकदम आसानी से, वो भी कुकर में बना है और उसके लिए कुकर जला तक नहीं है।
तो बस देर किस बात की, आप भी इस केक को जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसे लगी है। रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स, परिवार, सोशल साइट पे जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए और बताइए कि रेसिपी आपको कैसे लगी है।